नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है और फाइनल अभी इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि जो फाइल है वो मैनेजमेंट कमेटी से अभी निकली ही नहीं है। मतलब मैनेजमेंट कमेटी ने फाइनल को मंजूर नहीं किया है। अब मैनेजमेंट कमेटी मंजूर नहीं करेगी तब तक बोर्ड ऑफ ऑफिस के पास फाइल नहीं जाएगी और उसके बाद डोट के पास जाएगी। मतलब अभी 5 से 6 जगह फाइल जाएगी, उसके बाद हो सकता है 6 से 7 महीनों में, जैसा कि फाइल डिले हो रही है, ड्यू हो रही है, बार बार आगे नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब यही है कि 5 से 6-7 मतलब अगस्त के समथिंग थर्ड पीआरसी फाइनल होगी। ठीक है, लेकिन अभी ये जानेंगे कि फिलहाल फाइल की स्थिति क्या है, फाइल कहां तक पहुंची है और फिलहाल फाइल मैनेजमेंट कमेटी में है या फिर डोट के पास चली गई है या फिर बोर्ड ऑफ ऑफिस में है, ये जानेंगे। और साथ में एक अपडेट निकल कर आई है जो कि 30 दिसंबर 2025 की है। ठीक है, उस अपडेट में एक हड़ताल होने वाली है। अब ये हड़ताल किस लिए हो रही है, क्या बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए या फिर कोई और वजह है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ने जैसे कि सीआईटीयू या फिर आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी आदि ने सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ठीक है, 12 फरवरी 2026 को एक आम हड़ताल होने वाली है। इस दिन पूरे देश में श्रमिक काम बंद करेंगे। मुख्य विरोध यह है कि लेबर कोड यानी कि श्रम संहिता को लेकर है, जिसे कर्मचारी संगठन मजदूरी विरोधी मान रहे हैं। इसके अलावा निजीकरण और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी विरोध होगा। ठीक है, उसके बाद 9 जनवरी 2026 को दिल्ली का जो सम्मेलन होने वाला है, यानी कि 8 जनवरी को होने वाला था, 8 से 9 जनवरी को। हड़ताल से पहले दिल्ली में सभी बड़े नेता जुटेंगे ताकि रणनीति तय की जा सके। बीएसएनएल ईयू की क्या भूमिका रहेगी? बीएसएनएल की मुख्य यूनियन जो कि बीएसएनएल ईयू है भी इसमें शामिल हो रही है। उनका मकसद सिर्फ लेबर कोड का विरोध करना ही नहीं बल्कि बीएसएनएल के वेतन समझौते यानी कि वेज रिवीजन और अन्य लंबित जो पेंडिंग इश्यूज है को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। कि मतलब काफी टाइम हो गया मैनेजमेंट से बात करते करते या फिर काफी टाइम हो गया बीएसएनएल कर्मचारियों से, बीएसएनएल के अधिकारियों से बात करते हुए कि जो वेज एग्रीमेंट है 3 महीनों से रुका हुआ है। हस्ताक्षर 3 महीने पहले हो गए थे यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को, और अभी तक यहाँ पर उसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कि वो वेज रिवीजन आगे ही नहीं बढ़ा तब से ना। तो इसलिए यहाँ पर बीएसएनएल ईयू है वो उठाना चाहती है इस इशू को, राष्ट्रीय स्टेट लेवल पर उठाना चाहती है। ठीक है, अभी यहाँ पर फाइल की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं और अपडेट देख लेते हैं। ठीक है, बीएसएनएल वेतन समझौते के बारे में आपने देखे यहाँ पर फाइल कहाँ है और मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एमसी के बारे में जो भी ताजा अपडेट है वो बताता हूँ। देखिए, फाइल की स्थिति फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन समझौता यूनियन और मैनेजमेंट के बीच लगभग 3 महीने पहले साइन हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। लेकिन अभी यह फाइल बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी एमसी के पास पेंडिंग में है। अब ताजा रुकावट देख लेते हैं। ठीक है, ताजा रिपोर्टों यानी कि दिसंबर 2025 के अंत तक की जो भी रिपोर्ट्स आई थी उनके अनुसार मैनेजमेंट ने इस समझौते को अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया ही नहीं है। मैनेजमेंट का रवैया अभी भी टालमटोल वाला दिख रहा है, मतलब देरी कर सकता है। अब अगली कार्यवाही क्या होगी? इसी देरी के विरोध में बीएसएनएल की सभी यूनियनों ने 8 जनवरी 2026 को पूरे देश में लंच टाइम प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अब क्या पता लंच टाइम किस प्रकार का प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन लंच टाइम में करेंगे। अगर इस महीने के अंत तक 31 दिसंबर जो बोल रहे हैं मैनेजमेंट से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो यूनियन आंदोलन का औपचारिक नोटिस थमा देगी कि भैया डायरेक्ट नोटिस ही भेज देगी कंपनी को कि आंदोलन होगा अब तो। ठीक है, और वो भी डायरेक्ट कंट्री लेवल पर होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। ऐसे में क्या है, पूरे देश के बीएसएनएल कर्मचारी अगर आंदोलन में जुट जाते हैं तो काम कौन करेगा? तो इसलिए हो सकता है। अभी देखिए, आज तो 31 दिसंबर हो गया है, मतलब ये जो अपडेट है ये कल की है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 31 दिसंबर हो चुका है। अब इस दिसंबर के महीने में तो एक भी दिन नहीं बचा है, तो कुछ इस साल में तो होगा नहीं। थर्ड पीआरसी अगले साल यानी कि कल हो सकता है। कल की जो पहले सप्ताह की मीटिंग हो उसमें मैनेजमेंट कमेटी मंजूरी दे सकती है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दी है मंजूरी। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी कब तक मिलेगी? देखिए, यहाँ पर यूनियनों का दबाव है कि जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में
होने वाली संभावित बोर्ड मीटिंग में से रखा जाएगा। तो मैनेजमेंट कमेटी इसे मंजूर कर सकती है, क्योंकि काफी टाइम से इसे डिले हो रहा है और मैनेजमेंट कमेटी इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। अभी दिसंबर का महीना खत्म हो गया आज। तो बात ये आती है, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से थर्ड पीआरसी को मंजूरी मिल सकती है। अगर 8 जनवरी के प्रदर्शन के बाद भी मैनेजमेंट नहीं झुकता है तो फरवरी की आम हड़ताल में बीएसएनएल के मुद्दे और भी उग्र रूप ले सकते हैं, मतलब और भी ज्यादा लेंगे। देखिए फिलहाल जो गेंद है यानी कि थर्ड पीआरसी मैनेजमेंट के पाले में है। अगर वे बोर्ड एजेंडा में इसे शामिल करते हैं तभी इसकी मंजूरी संभव है। ठीक है, फिलहाल कुल मिलाकर बात यह आती है कि अभी जो फाइल है वो रुकी हुई है, पेंडिंग में है। 8 जनवरी का जो प्रदर्शन यह तय करेगा कि मैनेजमेंट इसे कितनी जल्दी बोर्ड के पास भेजता है। ठीक है, मतलब फिलहाल जो मैनेजमेंट है वो खुद देरी कर रहा है, आगे भेज ही नहीं रहा। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है अभी भी वही दिक्कत आ रही है, दो दिक्कतें, यानी कि एक तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की और एक एरियर की। ये दो दिक्कतें बहुत ही ज्यादा सामने आ रही है। तो देखते हैं फाइल कब से कब तक यहाँ पर बोर्ड की मंजूरी मिलती है, यहाँ पर मैनेजमेंट की मंजूरी मिलती है और कब यहाँ पर बोर्ड के पास पहुंचेगी। जो भी अपडेट निकल रहा है ये मैं जरूर लेकर आऊंगा। हाँ तो दोस्तों ये थे अब तक के अपडेट, और इसके साथ ही मेरे सब्सक्राइबर के कुछ क्वेश्चंस है, उनके जवाब देने भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे सब्सक्राइबर के जो भी क्वेश्चन है, जो भी सब्सक्राइबर ने डायरेक्ट पूछे हैं वो डायरेक्ट स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा उन्होंने। पहले पूछा है कि भाई बीएसएनएल और एमटीएनएल में सब आईडीए स्केल पर होता है। ठीक है, सो इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आईडीए पे स्केल पर मिलता है, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होगी तभी मिलेगा। तो ऐसा कोई यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट बताऊंगा। और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है 2015 में रिटायर को नहीं मिलेगा क्या, एरियर और थर्ड पीआरसी एरियर कितना मिलेगा, ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए सर मैं 2017 में टीटी था, टेलीकॉम टेक्नीशियन। ठीक है, और 2020 अगस्त में मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो मेरा बेसिक क्या था और उसके हिसाब से मेरा एरियर कितना बनेगा, है ना, ऐसा कुछ पूछा है। ठीक है, तो इस पर मैं यहाँ पर आपको जवाब देने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले बात तो ये है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन रिवीजन एक बहुत ही भावुक और जरूरी इशू है। ठीक है, जो आपने सवाल पूछे हैं वो बहुत ही सटीक सवाल पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पर बीएसएनएल में जो 7 सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन के बजाय थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी के आधार पर पेंशन रिवीजन की बात चल रही है। ठीक है, उसकी ताजा स्थिति और आपके एरियर का गणित थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2017 का पे रिवीजन और आपका केस, ठीक है, तीनों कमेंट को एक ही पॉइंट में घुला मिलाकर यहाँ पर बताऊंगा आपको बात। ठीक है, सरकार और संगठनों के बीच हालिया चर्चाओं के अनुसार पेंशन रिवीजन 1/1/2017 को लागू माना जाता है, यानी कि इफेक्टिव डेट के हिसाब से। आईडीए स्केल का पंगा क्या है, देखिए आपने सही कहा है, बीएसएनएल और एमटीएनएल में आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस का जो स्केल चलता है 7 सीपीसी सीधे तौर पर आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने सिद्धांतीय रूप से मान लिया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को 0 से 15% फिटमेंट बेनिफिट के साथ थर्ड पीआरसी के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अब 2015 में रिटायर हुए लोगों का क्या होगा, जो लोग 2017 से पहले रिटायर हुए, जैसे कि आप बता रहे हो 2015 में, तो उन्हें भी पेंशन रिवीजन का पूरा लाभ मिलेगा। आपकी पेंशन को नए फॉर्मूले से फिर से कैलकुलेट किया जाएगा और 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक का अंतर एरियर के रूप में मिलेगा। मतलब 2017 से लेके 2025 हो या फिर 2026 हो, इसका एरियर भी मिलेगा आपको। और यहाँ पर 2015 में आप रिटायर हुए हो या फिर 2017 में, आपको यहाँ पर उसका पूरा आपको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पर आपकी बेसिक और एरियर का हिसाब अनुमानित तौर पर मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर, क्योंकि आप 2017 में टीटी थे यानी कि टेलीकॉम टेक्नीशियन और अगस्त 2020 में रिटायर हुए, तो आपकी स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। आप पर 2017 का पे रिवीजन लागू तो होगा, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी उस वक्त के सर्विस के हिसाब से तय होगी। जैसे कि एक अनुमानित कैलकुलेशन देख लेते हैं, आप 2007 के आईडीए पे स्केल पैटर्न पर काम करते हो। ठीक है, अब अनुमानित डेटा देख लेते हैं। उस टाइम 2007 के टाइम पे 13,600 से लेकर 25,420 पुरानी पे स्केल पर आपका वेतन था। ठीक है, अगर 2020 में आप जब रिटायर हुए तो आपके समथिंग 22,000 से 24,000 के आसपास अनुमानित डेटा के हिसाब से आपका होगा। ठीक है, अब प्रपोज रिवीजन के बाद आपकी उसी सैलरी पर 0 से 15% फिटमेंट
जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एरियर कितना बनेगा वो देख लेते हैं। अगर सरकार 0% फिटमेंट सिर्फ मर्ज कर देती है तो आपकी बेसिक सैलरी में भी उछाल आएगा, क्योंकि उस समय का 119.5% डीए आईडीए जुड़ जाएगा आपकी बेसिक सैलरी में। आपका एरियर जनवरी 2017 से अगस्त 2020 तक की सैलरी का अंतर बनेगा, यानी कि आप 2017 की इफेक्टिव डेट के बाद अगस्त 2020 में रिटायर हुए हो, ठीक है, तो आपको 2017 से लेकर 2020 तक का सैलरी का अंतर भी जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पेंशन का क्या होगा, अगस्त 2020 के बाद अब तक की पेंशन का अंतर भी बनेगा, यानी कि अगर 2020 में आप रिटायर हो गए और पेंशनर्स बन गए, 2020 से लेकर 2025 और 2026 जब भी थर्ड पीरियड से लागू होगी तो इसके बीच का जो पेंशन का एरियर का अंतर है वो भी आपको मिलेगा, यानी कि जितने हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ जब सैलरी थी और पेंशन बनी उसके बीच का अंतर। ठीक है, अब एक ओसा टीटी के लिए अगर 0% फिटमेंट पर भी एक ओसा टेक्नीशियन जो होता है, ठीक है, टीटी जो आप जिस पद पर थे, अगर 0% फिटमेंट पर भी बात बनती है तो कुल एरियर 2 से 4 लाख रुपए के बीच आ सकता है, या आपकी आखिरी बेसिक पे पर निर्भर करता है। ठीक है, ताजा अपडेट की बात करें तो अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि संचार मंत्रालय और पेंशन विभाग के बीच फाइलें अंतिम दौर में है। 0% फिटमेंट का प्रस्ताव फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।